बात सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा तक नहीं रुकी, अब बात इस्लामाबाद में आ चुकी है। जो मेरे इंफॉर्मेशन है और जो जो मैं जिन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई है, तो पीटीआई के अंदर एक सरासीमगी और खौफ बहुत नुमाया है फैज हमीद के मामले के बाद। जो मेरे इंफॉर्मेशन है तो गुज़श्ता तकरीबन 48-50 घंटों के दौरान पीटीआई के अहम लीडरों की 3 मीटिंग्स हुए हैं। एक मीटिंग पेशावर में हुई है और 2 मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुए हैं। एक मीटिंग पीटीआई के एक रहनुमा के घर पर हुई है और एक मीटिंग उसमें पार्लियामेंट लॉजेस में हुई है और उन्होंने बुनियादी बातें की है। इसको कम से कम हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि वो पहली बार पीटीआई बसीरत का मुजाहरा करने लगी है। यहाँ पर जो बातें उनके दरमियान हुई है तो वो बुनियादी तब्दीलियां लाना चाहते हैं पार्टी के अंदर, यानी बाहर की फजा से हटकर वो पहले अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी जमातों के साथ या सियासी डायलॉग आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ मशावरत की है और इसमें कुछ बहुत अहम बातें भी है। अच्छा, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी हमाद हसन साहब, जो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, तो ये इमरान खान से मुलाकात किए बगैर, उनकी जिसे कहते हैं आशीर्वाद के बगैर वो ये सब करना चाहते हैं? वो अब खुद से सोच रहे हैं, यानी वो अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं, मतलब उनसे दूरी अख्तियार करना चाहते हैं अपने लीडर से, जिसके लिए वो जान देने को तैयार थे? वो दूरी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज खुलकर सामने आ रही है कुछ वाकयात के बाद, यानी जलसों की नाकामियां हुई, संजानी में जो हुआ, फिर पिंडी एहतजाज में, फिर लाहौर में पंजाब ने शिरकत नहीं की, फिर डी चौक में 4 अक्टूबर को जो हुआ, फिर 26 नवंबर को जो हुआ, तो मुसलसल पीटीआई को हजीमत और पसपाई का सामना करना पड़ा इन वाकयात के बाद। और न सिर्फ पसपाई का सामना करना पड़ा बल्कि उनके मसाइल में बेतहाशा इजाफा हुआ, इमरान खान के जाती मसाइल में भी, पार्टी रहनुमाओं के मसाइल में भी और पार्टी के वर्करों के हवाले से। यानी 4 अक्टूबर के बाद 3,000 से जायद कारकुन गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 100 के करीब सरकारी मुलाजिमीन भी थे। तो और अब 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, बहुत से उनके वर्कर्स जो हैं वो अब भी जेलों में हैं, बास पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बने और जो सूरत हाल बनी वो जाहिर पूरी दुनिया को उसका पता है अब। तो इन लोगों की जो मुशावरत हुई है तो ये बातें ज़ेर गौर आई है कि अब हमें पार्टी के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए और वो तब्दीलियां, उनमें से एक बात ये है कि सोशल मीडिया पर जो गन फैला हुआ है और वो पीटीआई का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम उसको डिसोन करना शुरू कर दें और उसके लिए एक बाकायदा सेल बनाए और वो जो लोग गालम गलोच करें, प्रोपेगंडा करें, फेक न्यूज फैलाए, तो कहते हैं कि हमारा वो सेल जो है वो उन लोगों को डिसोन करे और बताए मीडिया को और लोगों को कि ये हमारे लोग नहीं है और अगर किसी की मेंबरशिप है पीटीआई में तो वो भी खत्म कर दे। तो ये बुनियादी बातें हैं और बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो पीटीआई वाले लेने लगे हैं, अगर बशर्ते कि वो ले। तो इस तरह कुछ और बातें भी है, लेकिन इमरान खान से मेरे मालूमात के मुताबिक अभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन एक अहम रहनुमा ने इन मीटिंग्स में कहा है कि इमरान खान के यहाँ भी यानी ज़हनी तब्दीलियां उनके यहाँ भी दिखाई देने लगी हैं। यानी जो इमरान खान पहले हटदर्मी और जिद पर कायम थे तो शायद उससे अब हटने लगे हैं। इतनी बातें आपने हमें बताई हैं, पहले तो मैं चाहूंगी कि रजा इसका तज्जिया भी करे, और सिर्फ तज्जिया नहीं बल्कि रजा के पास आजकल खबरें बहुत हैं, क्योंकि बड़ी अहम मुलाकातें ये गुज़िश्ता रोज से अब तक आज तक कर चुके हैं। रजा, बुनियादी तब्दीली तहरीक इंसाफ और वो भी इमरान खान में, मुझे थोड़ा सा फार फेच्ड अभी लगता है। रहनुमा बेशक मिले, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, अच्छी बात है, बिकॉज आपने सियासत में ये रास्ते निकालने होते हैं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगता है अब तक जितनी सियासत इमरान खान की हमने देखी है कि वो शायद ही पीछे हटने को तैयार हो या तब्दील होने को।
जी नादिया, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरी अहम मुलाकातें कोई ये ना काम करें, कल को कोई बात गलत साबित हो गई तो चौपट हो जाएगा। मेरे तो बेहतरीन सोर्स हमाद भाई हैं, आपको पता है, अव्वलीन सोर्स जो है हमाद हसन साहब है, जिनसे आपने आगाज किया है। देखिए, अब बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, वो उनकी शिकस्त जो है पिछले चंद हफ्तों में, महीनों में, जितने पत्ते उन्होंने खेले हैं वो सारे फेल हुए हैं एक एक करके। ये बात दुरुस्त है कि अवाम में उनको ताईद हासिल है। ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे डंका बोलता है पीटीआई का। ये बात दुरुस्त है कि बैरूनी जो अहम पावर्स हैं, मसलन अमेरिका की कांग्रेसमैन हो गए या दीगर लोग हैं, वो उनकी हिमायत में खत लिख चुके हैं, करारदादे पास कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पावर बैलेंस है वो इमरान खान के खिलाफ जा रहा है इस वक्त। देखिए, अदलिया जो है वो न्यूट्रलाइज की है। अभी आपके सामने सब कुछ हुआ, जहां से उनको बहुत बड़ा रिलीफ और सपोर्ट था रियासत के अंदर, वो पता कट गया है। दूसरी रही बात टॉप आर्मी लीडरशिप की, वहां पर भी उनका ये ख्याल था कि अंदरूनी कोई सपोर्ट होगी और 9 मई को लोग निकाल देंगे आसिम मुनीर को बगावत करके, उसके बाद कोई होगी। बार बार कहा जाता है, बार बार उनके लोग आपके वो कहते हैं जी, अभी भी ये जब हुआ ये 24 नवंबर को, तो वो कह रहे थे, मैंने देखा कि एक बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बाहर होते हैं, वो कह रहे थे कि जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, अब वक्त आ गया, आप टेक ओवर कर लें। मैं ये उनकी बात दोहरा रहा हूं, मैं खुद नहीं बना रहा कुछ भी, ठीक जी है। जी। अच्छा, वो बार बार कहे जा रहे थे। अच्छा, नहीं हुआ वो, बल्कि उल्टा ये हुआ कि नुकसान हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ को अब वो कहते हैं मिसिंग है। अब इन हालात में एहतजाज दोबारा कैसे होगा? यही था ना पत्ता कि आके 50,000 लोग बैठ जाएं इस्लामाबाद में, शल कर दें और मजबूर कर दें एस्टेब्लिशमेंट को। ये खुद इमरान खान की, आपको पता है, एक उनकी वीडियो बड़ी मशहूर लीक हुई थी, और मैं माजरत के साथ नादिया आपसे और नाज़रीन को रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि 10,000 लोगों को देख के जनरलों का पेशाब निकल जाता है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी टू से। तो मैंने मैंने मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूं। वो स्ट्रेटेजी भी नाकाम हो गई। नहीं, आगे तो 10,000 से ज्यादा लोग आगे थे, लेकिन जर्नैल नहीं हिले जुले। ठीक है, रही बात, तीसरी बात है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनका ख्याल था कि उनकी सपोर्ट है, कहीं ना कहीं यकीनन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका दिल धड़कता है इमरान खान के लिए अफसरान में, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना दाल दलिया, अपना अपनी तरक्की प्रमोशन, उसका सही। ख्याल करते हैं। अब इस सूरत हाल में ये एक मसला सीरियस हो गया है। यही वजह, ये मुज़ाकरात की जो बात है, ये हमाद साहब जो सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, दूरी का, ये अब एक एक जैसे कहना चाहिए इसको, पार्टी की तरफ से, पार्टी को गालिबन उन्होंने, और मोतदिल मिजाज जो लोग हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर ने आज बड़ी अच्छी तकरीर की। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि वो बहुत ही उम्दा बातें करते हैं, ठहराव रखते हैं, और यकीनन मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। जिस तरह से वो आज उन्होंने लेकिन कहा देखिए, कि कतई हाँ, कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आप बैरिस्टर गौर का जिक्र कर रहे हैं, जिन सपोर्टर्स का सोशल मीडिया पे आप जिक्र कर रहे हैं, वो बकायदा बैरिस्टर गौर को गालियां देते हैं, कहते हैं ये कोई चेयरमैन है, इसको तो हटा देना चाहिए। ही डजंट इवन लाइक ही इज नॉट हाउ इमरान खान वुड हैव बीन हैड ही बीन द चेयरमैन। तो वो बैरिस्टर गौहर, नादिया बिल्कुल आपने सही कहा, बैरिस्टर गौर बेचारे किस खेत की मूली है। यहाँ तो इमरान खान की अहलिया को जो जो कहा गया है, सलमान अहमद साहब ने तो उनके ऊपर करप्शन की चार्जशीट लगा दी। बाकी लोग कह रहे हैं कि ये मोरसी सियासत में नहीं होनी चाहिए थी, सही खान साहब का था, ये इसने क्या बातें की हैं, इसने लोगों को मरवा दिया है, डी चौक क्यों गई, ये क्यों नहीं किया, संगजानी क्यों नहीं ठहर गई, वगैरह वगैरह। देखिए, ये जो एक आप ये याद रखें कि हाँ, एक नॉवल है फ्रैंकनस्टाइन, मैरी शेले का नॉवल है। उसकी कहानी ये थी कि वो एक डॉक्टर जो है, वो एक साइंसदान, एक बनाता है इंसान के तौर पे शख्स जो कि बेकाबू हो जाता है, और वो उन्हीं को अटैक कर देता है। ये पहले फ्रैंकनस्टाइन का जो था ना, सारा चक्कर जिन जो बनाया गया, वो आपको पता है कि किस जमाने में जनरल आसिफ गफूर, जनरल और जो लोग थे आईएसपीआर में, उन्होंने इसको तामीर किया, इसकी 10-12 साल में इसकी तख्लीक की।
तो अब उनके गले पड़ गया है। अच्छा, अब उनके गले में पड़ गया है, लेकिन ये ऐसा है जिन कि अब ये खुद इनको भी पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर जो जो जिन बमुकाबला जिन हो काम हो गया, ढा दिया। एक एक कुछ जिन तो आपको पता था किसी के कंट्रोल में है, लेकिन ये बेकाबू जिन है। तो जो कंट्रोल में जिन होता है उसको तो आप कंट्रोल में रख सकते हैं, कोई ना कोई दम दरूद, कोई ना कोई आयात का तो वो आप जो है तिलावत करके उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा जिन है कि ये बेकाबू हो गया है। ये मैं आपको बताऊं, कल को इमरान खान की जब डील होगी ना, जब भी अभी होती है, साल में होती है, 2 साल में होती है, 3 साल में होती है, ये इमरान खान को भी अटैक करेंगे, क्योंकि देखो जी ये इसने बिक गया और ये क्या वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि इधर यहाँ पर ये मसला बिल्कुल होगा। और खुद ये खान साहब भी मैं आपको बताऊं ट्राई कर रहे हैं, वो भी अच्छा। कह रहे हैं कि चलो एक चांस देते हैं, क्या सूरत हाल निकलती है। अगर कोई रिलीफ का बंदोबस्त होता है तो हो जाए, नहीं तो फिर वो दोबारा और वेट भी करें, ताकि रीग्रुपिंग, देखें रीग्रुपिंग भी जरूरी है।